लोग कहते हैं महाराज जी हम सबके साथ अच्छा करते हैं, हमारे साथ बुरा होता है ना। आपको मैं लिखित में दे सकता हूं, यदि आपने निष्काम भाव से सबके साथ अच्छा किया है, बिना स्वार्थ के आपने सबके साथ अच्छा किया है, तो विधाता आपके साथ बुरा होने ही नहीं देगा। और सामने वाले की औकात क्या कि तुम्हारे साथ बुरा कर दे। अरे भगवान है ना न्याय करने वाले। हमने आपके साथ अच्छा किया है, हमारे अंदर कोई कपट नहीं है आपके प्रति, पर हमने आपके साथ अच्छा किया है बिना कपट के, निष्कपट भाव से, सच्चे दिल से, तो इस पवित्रता को ईश्वर देखेगा ना, और उसका फल तो भगवान देगा ना। कर्मण्यवादी तू कर्म कर, फल मैं दूंगा। हम तुम्हारे साथ अच्छा करेंगे ना तो ईश्वर हमारे साथ अच्छा ही करेगा, वो हमारे साथ बुरा नहीं होने देंगे। ईश्वर, याद रखना, सबसे बड़ी अदालत ईश्वर की अदालत है। वहां थोड़ा देर हो सकता है, अंधेर बिल्कुल नहीं है। ये प्रश्न जो लोग करते हैं ना, हम सबके साथ अच्छा करते हैं, हमारे साथ बुरा, तो जो तुम सबके साथ अच्छा करते हो, आपकी गलती ये है कि आपने जिनके साथ अच्छा किया है, आप उन्हीं से उम्मीद लगाते हैं कि वो भी मेरे साथ अच्छा करें। ये पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है। आपने जिनके साथ अच्छा किया है, अपने रिश्तेदारों के संग, अपने पड़ोसियों के संग, वो आपके साथ अच्छा करेंगे इसकी गारंटी नहीं है, पर तुमने जो अच्छा किया है उस अच्छाई का फल तुम्हें भगवान देंगे, वो नहीं देगा। अब आप ये सोचते हैं कि ये भी हमारे साथ अच्छा करना, जरूरी नहीं है उसका स्वभाव भी तुम्हारी तरह ही हो। ये तो स्वभाव है अपना, ये तो अपना भाई गुलाब का काम है खुशबू देना, और कांटे का स्वभाव है चुभना, वो चुभेगा। आप सबको अच्छाई दीजिए, सबके साथ अच्छा कीजिए, पर सामने वाला यदि बुरा है तो स्वाभाविक। अच्छा उदाहरण से समझो ना, तुम एक माँ हो और तुमने तो अपने बेटों के साथ सदा अच्छा किया। कौन सी माँ अपने बेटों के साथ बुरा करती है? पर बेटे माँ के साथ बुरा करते हैं कि नहीं? घर से निकाल देते हैं कि नहीं बहुत सारे बच्चे? फिर माँ ने तो सब कुछ अच्छा किया बच्चों के लिए, पर देखो ना माँ को क्या परिणाम मिला, बच्चों ने हाथ पकड़ के नीचे फेंक दिया, बाहर कर दिया, जाओ। तो माँ ने तो अच्छा किया था, पर तुम्हारे साथ अब माताएं ये कहें महाराज जी हम तो सबके साथ अच्छा करते हैं पर हमारे साथ बुरा हो रहा है। मेरी माँ, ये दिखने में लग रहा है तुम सबके साथ अच्छा कर रही हो, फिर भी तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है। तुम सबके साथ अच्छा करते रहो, बेटा तुम्हारे साथ अच्छा करेगा इसकी गारंटी नहीं है, पर विधाता तुम्हारे साथ अच्छा करेगा इसकी गारंटी है। ईश्वर न्याय करेगा। और जो आपके जीवन में कष्ट मिलते हैं, आपके जीवन में जो भी दर्द मिलता है, पति से दर्द मिला, पुत्र से दर्द मिला, पड़ोसियों से कष्ट मिला, जमाने का अपमान हमने सहा, सब कुछ मिला। आज ही हमारे पास एक बहन आई, उन्होंने कहा गुरुजी हमारे पति से हमारा तलाक हो गया, हम शादी हुई और 2 साल बाद अलग अलग हो गए। गोद में छोटा सा बच्चा था, अब वो बच्चा बड़ा हो गया, और बड़ा होने पर भी वो भी रास्ता भटक गया। अभी तक मेरे पास था, अब वो अपने पिता के पास चला गया। ना मेरा पति रहा, ना मेरा बेटा रहा, मेरा जीवन खराब हो गया। अब मैं क्या करूं? अब कोई ये प्रश्न करे महाराज जी मैंने क्या गलत किया कि मेरे साथ ये गलत हुआ? देखो कई बार ना बहुत लोगों के साथ ये व्यवहार हो जाता है। कई स्त्रियां आज भी परेशान हैं अपने पुत्र से या अपने पति से। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ महाराज ये जीवन में इतना दुख मिला कैसे? ये इतनी तकलीफ हमें मिली क्यों? क्या हमने अपराध किया? हमने तो अभी जानते समझते कोई अपराध नहीं किया। हाँ, तुमने अभी आज तो जानते समझते कोई अपराध नहीं किया, पर तुमने कभी ना कभी किसी न किसी जन्म में जो पाप किया था, उस पाप का दंड आपको इस रूप में मिल रहा है। ये समझ लो कि को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अपने ही अच्छे और बुरे का कर्म का फल व्यक्ति भोगता है। अच्छा करता है तो अच्छा। ये जो तुम्हारे जीवन में दुख है ना मेरी माँ,
ये दुख, इसका दोष ना पति को देना ना पुत्र को देना, ये तुम्हारे ही किसी जन्म के कर्मों का। अच्छा उदाहरण से समझते हैं। भीष्म पितामह को बाणों की सैया में लेटना पड़ा, बताओ, भीष्म पितामह को बाणों की सैया पर लेटना पड़ा, तो क्या भीष्म पितामह ने कोई पाप किया था जिसके के कारण उन्हें इतना बड़ा दर्द मिला? हाँ, भीष्म पितामह ने पिछले जन्म में एक सांप को, सर्प को, नाग को उठाकर कांटों के ढेर में फेंक दिया और उसे कांटे चुभते चुभते बेचारा तड़प तड़प कर वो मर गया। एक सर्प को इन्होंने पिछले जन्म में कांटों की सैया दी, तो उसी पाप का दंड इन्हें मिला। इस जन्म में इन्हें बाणों की सैया मिल गई, जो किया वो मिला। आपके जीवन में जो आपको कष्ट मिल रहा है वो आपके किसी न किसी जन्म के पाप का दंड है। इसलिए समाज का हर कष्ट सहन कर लो, उस सहन करने से तुम्हारे वो पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम पुण्यात्मा हो जाओगे। इसलिए जब कोई तुम्हें गाली दिया करे, जब कोई तुम्हें अपमानित किया करे, तो वह अपमान का कड़वा घूंट पी लिया करो, कोई उत्तर नहीं। ये समझा करो हमारे पापों का दंड हमें मिल रहा है, समाज हमें अपमानित कर रहा है। समाज आपको सम्मान करे तो समझ लेना कि तुम्हारे पुण्यों का उदय हो गया है, और समाज जब तुम्हारा अपमान करे समझ लेना तुम्हारे पापों का उदय हो गया है। माता सीता, मैंने भीष्म पितामह का उदाहरण देकर समझाया, अब मैं माता सीता का उदाहरण देता हूं आपको। माता सीता जब 14 वर्ष का वनवास काट के जब अयोध्या आई और राम जी राजा बने और सिया जी रानी बनी, राज तिलक हुआ, राम जी राजा और सिया जी महारानी बन गई, सिया का सम्मान हो रहा है। सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, सम्मान हो रहा है। इसका मतलब है माता सीता के पुण्य उदय हैं। पुण्यों का उदय होता है तो आपकी जय जयकार होती है। पर थोड़ी दिन बाद जो प्रजा सीता माँ की जय जयकार कर रही थी, सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, वही प्रजा कुछ दिनों के बाद कहने लगी, अरे हम तो सीता को अपनी रानी के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, महारानी। क्यों भाई, क्यों नहीं करोगे? अरे ये तो रावण के पास रह के आई है, अरे तो रावण के पास रह के आई तो उन्होंने अग्नि परीक्षा भी तो दी है। अरे किसने देखा? तुमने देखा ना? हमने तो सुना है। अरे हो सकता है राम जी झूठ कह रहे हो सकता है हनुमान जी झूठ कह रहे हो। ये काना फूसी अयोध्या की प्रजा में चालू हो गई। कहां चालू हुआ? अयोध्या की प्रजा में ये काना फूसी चालू हो गई कि जरूर हनुमान जी और राम जी झूठ कह रहे होंगे, सिया ने अग्नि परीक्षा दी, हमारे सामने तो दी नहीं। जैसे आजकल आप लोग कहते हैं, अरे हमने तो भगवान को देखा नहीं, कैसे मान लें? ऐसी अयोध्या में भी उस जमाने इस टाइप के लोग रहा करते थे, हमने तो देखा नहीं, हम कैसे मान लें कि सीता ने अग्नि, अब हमारे सामने दें अग्नि परीक्षा तो हम माने। एक नारी ना रोज ही अग्नि परीक्षा देना तो भी जमाना तृप्त नहीं होता। वो रोज आग से गुजर जाए ना तो भी आदमी यही कहेगा कि कम है। सीता मां जब अग्नि परीक्षा काना फूसी चालू रावण के पास रह के आई है, एक आदमी ने तो कह दी अपनी पत्नी को, उसकी पत्नी किसी के घर काम करने गई और रात्रि को लौटते समय बारिश होने लगी, सरयू के उस पार उसका घर था और वो इस पार आई थी काम धाम करने, तो जाने लगी तो पानी गिरने लगा, सरयू का पानी बढ़ने लगा। तो नाव चलाने वाला केवट बोला, ऐसे पानी में नाव नहीं जाएगी, पानी बरस रहा, नाव में भर जाएगा, नाव डूब जाएगी, एक काम कर सवेरे चले जाना। तो वो बोली महिला कि मैं रात को कहाँ रहूं? तो नाव चलाने वाला केवट बोला, मेरी कुटिया में रह जा। जबकि वो नाव चलाने वाला भी गृहस्थी था, उसकी भी पत्नी थी, बच्चे थे, चल यहीं सो जा मेरी पत्नी के पास।
ठीक है। अब वो महिला रात को, वो महिला सो गई, ये पुरुष आदमी बाहर सोया होगा। वो सवेरे उठ के गई तो इसके पति ने कहा, क्यों जी तुम रात्रि को कहाँ थी? बोली वो पानी गिरने लगा था तो मैं केवट के यहाँ कुटिया पे सो गई थी, उसकी पत्नी भी थी वहां पर। अरे उसकी पत्नी थी, किसने देखा? जरूर तू उसके साथ रही होगी रात को और तू कलंकित हो गई है। अब तुझ जैसी स्त्री के संग मैं नहीं रहता, जा, मैंने तेरा त्याग कर दिया। मैं कोई राम थोड़ी हूं कि जो रावण के पास सीता रहे और हम लाके रख लें, मैं नहीं स्वीकार करता। राम राम, जमाना ऐसा है साहब, कह दिया उसने मैं तुझे स्वीकार नहीं करता। तू रात किसी के साथ रह के आई है, आदमी मजबूरी नहीं समझता, तू किसी के संग रह के आई इसलिए मैं तुझे स्वीकार नहीं करता। मैं कोई राम थोड़ी हूं कि सिया को स्वीकार कर लूं, रावण के पास रह के आई हैं। अब यह बात लोगों ने पकड़ ली और सारी प्रजा में हवा की तरह यह बात फैल गई, काना फूंसी चलने लगी। तब भगवान श्री राम के कानों में ये शब्द सुनाई पड़े, राम जी स्वयं राजमुकुट उतार करके, सामान्य कपड़े पहन के, सामान्य आदमी बन के प्रजा के बीच में जाकर बैठे और अपने कानों से जब भगवान राम ने ये बात सुनी कि माता सीता जैसी पवित्र स्त्री पर समाज ये आक्षेप लगा रही है, तब राम बड़े चिंतित हो गए। क्या करूं अब, क्या करूं अब, क्या करूं अब? जो प्रजा कह रही थी सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, वही प्रजा कहने लगी कि सीता ऐसी है, सीता वैसी। क्या क्या ना कहा, कलंक लगा दिया। तब श्री राम, जब ये बात माता सीता को पता चली, प्रजा कहने लगी आज तक हमने ऐसा राजा नहीं देखा, राम जी मनमानी करने लग गए हैं, ऐसा लोग कहने लग गए, कोई स्वीकार नहीं करता। तब राम जी ने सिया से कहा, सीता देखो प्रजा ऐसा कह रही है, बताओ हमें क्या करना चाहिए? तब सीता ने कहा, प्रभु मेरे कारण आप पर कोई उंगली उठाए ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। यदि समाज मुझे स्वीकार नहीं कर रही है ना, प्रजा आपको तो स्वीकार कर रही है, प्रजा मुझे ही तो स्वीकार नहीं कर रही है। ये प्रजा के पांव का कांटा मैं ही तो हूं। तो एक काम करती हूं, मैं यदि कांटा बनकर प्रजा को चुभ रही हूं तो मैं ही निकल जाती हूं। तब माता सीता स्वयं लक्ष्मण जी को रथ का सारथी बनाया, स्वयं रथ पर बैठी और राम जी को प्रणाम करके, अयोध्या को प्रणाम करके सदा के लिए माता सीता ने अयोध्या का त्याग कर दिया, छोड़ दिया। किस लिए छोड़ दिया? प्रजा के लिए तुम खुश रहो। यदि मेरे त्याग से तुम्हें खुशी मिल रही है तो मैं जाने को तैयार हूं, जा रही हूं। चल पड़ी माता सीता, ठंडक मिलेगी शायद अब तुम्हारे हृदय को। चली मां सीता और वाल्मीकि जी के आश्रम में रहकर जंगल से लकड़ियां काटकर अपना पेट भरने लग गई, संत सेवा करने लग गई। तभी लवकुश, सोचिए एक स्त्री के लिए इससे बड़ा जीवन में दुख क्या होगा कि एक वो स्त्री जो महारानी है, आज वो अपने हाथ से लकड़ी काट रही है, पानी भर रही है, चूल्हा फूंक रही है, और उसी जंगल में 2 बच्चे पैदा हुए। एक स्त्री जब बच्चा पैदा हुआ और जब बच्चों ने कहा, लवकुश ने कहा, माँ मेरे पिता का नाम क्या है? तो माता सीता, अब सोचिए एक स्त्री की मजबूरी देखिए कि माता सीता अपने बच्चों को यह भी ना बता सकी कि तेरे पिता राम है। स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि वो अपने बच्चों को यह भी ना बता सके कि तेरे पिता कौन है। आपके जीवन में कितना दुख होता होगा, आपने कितना दुख झेला होगा, आज तक कितना दुख उठाया होगा। जरा माता सीता के दुख की कल्पना कीजिए, आकलन कीजिए।
समीक्षा कीजिए, माता सीता के जीवन में कितना दुख रहा। अपने बच्चों को ना कह सकी कि राम तुम्हारे पिता हैं। अब मैं आपको ये समझाऊं कि माता सीता ने ऐसा कौन सा पाप किया जिस पाप के कारण माता सीता को कल तक तो जय जयकार हो रही थी सियावर रामचंद्र की जय, और आज जंगल में लकड़ियां काटने लग गई माता सीता। क्यों? कारण है, इसका कारण है कि अभी तक माता सीता के पुण्य उदय थे तो सुख मिल रहा था, अब पाप उदय हो गए। पाप? कौन सा पाप? पद्म पुराण की एक छोटी सी कथा सुनाता हूं जो माता सीता के संदर्भ में है। पद्म पुराण की ये कथा जब हमने पढ़ी तो इस प्रश्न का उत्तर आज तक किसी के पास नहीं था, पर यह उत्तर आज ये दास अनिरुद्ध पद्म पुराण के अनुसार आपको देगा। आप लोग कहते हैं ना कि राम जी ने सीता का त्याग क्यों किया, इस प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा, ये दास अनिरुद्ध देगा। माता सीता के जीवन में जो दुख आया, इस दुख के जिम्मेदार ना तो राम थे ना तो कोई स्वयं माता सीता थी। क्यों? पद्म पुराण में एक छोटी सी कथा है कि एक बार जब माता सीता छोटी थी, अपने पिता जनक के यहाँ रहा करती थी, जनक नंदिनी कहलाती थी, तो एक बार अपनी सखियों के साथ माता सीता बगीचे में गई, पुष्प वाटिका में खेलने के लिए सखियों के संग। बच्ची थी छोटी सी, चली गई। सारी सखियां खेलती खेलती जरा आगे निकल गईं, पर माता सीता थक गईं तो एक पेड़ की छांव में बैठ गईं। जिस पेड़ की छांव में बैठी थी वहां पर एक तोती और एक तोता दोनों बैठे थे, और तोती और तोता आपस में भगवान की कथा कह रहे थे। तोती बड़ी सुंदर कथा, राम कथा गा रही थी। राम जी के जन्म के पहले वाल्मीकि जी ने रामायण लिख दी थी, आपको बता दूं। राम जन्म से पहले वाल्मीकि जी ने रामायण लिख दी और राम कथा वो अपने शिष्यों को सुनाया करते थे। तो तोता तोती थे, उन्होंने भी सुन लिया और वो उड़ते उड़ते संयोग से जनकपुर आए, और उसी पेड़ पर वो तोता तोती बैठे जिस पेड़ की छांव में माता सिया बैठी हैं। और तोती ने कहा तोते से, ये जनकपुर है, यहाँ एक सीता है और वो राम से विवाह होगा, राम जी से विवाह सिया के संग होगा, धनुष तोड़ेंगे। ये कथा जब सुनाई तो सिया को अच्छा लगा, ये तो मेरी कथा है। तो सीता जी ने चुपके से गई और तोती को माता सीता ने पकड़ लिया और पकड़कर सोने के पिंजरे में बंद कर दिया। तोती ने कहा, सीता मैंने कौन सा अपराध किया है कि तुमने मुझे बंदी बना दिया? अरे तोती, तुमने अपराध नहीं किया, तुमने जो कथा सुनाई वो बहुत अच्छी लगी। अब एक काम करो, इसी पिंजरे से तुम हमें रोज कथा सुनाया करो, हम रोज सुना करेंगी। सीता ने जब यूं कहा तो तोती ने कहा, बहन मैं गर्भवती हूं, मेरे पेट में बच्चे हैं, बहुत जल्दी मैं अंडा रखने वाली हूं, और तुम मेरे साथ इतना अत्याचार ना करो, मेरी आजादी मेरी स्वतंत्रता ना छीनो, मेरे पति से मुझे दूर ना करो। ये मेरा तोता मुझसे बड़ा प्यार करता है और मैं इसी की पत्नी हूं, इसी के बच्चे मेरे पेट में हैं, मुझे बच्चों को जन्म देने दो स्वतंत्रता से। सीता ने कहा, मैं तुम्हारी सब व्यवस्था करूंगी, खाना पीना, तुम्हारे लिए घोंसला यहीं बनवा दूंगी। चिड़िया बोली, ना वो बेचारी, अब सिया जी रोज उससे कहें कथा सुना, वो ना सुनाए। सीता जी रोज भोजन पानी तोती को रखें, पर वो बेचारी दुखी रहने लग गई तोती, और ना खाया ना पिया, भूखी प्यासी बेचारी तोती उस पिंजरे में तड़प तड़प के मर गई। पर माता सीता ने उसे आजाद नहीं किया। जब तोती मरी तो उस तोती के तोते ने श्राप दे दिया, श्राप कहो या बद्दुआएं कहो, श्राप दे दिया, सीता जैसे तुमने मेरी पत्नी को गर्भावस्था में मुझसे दूर कर दिया, जाओ जब तुम गर्भवती होगी तो तुम्हारा पति भी तुम्हें अपने से दूर कर देगा।
तो सीता माता को जो कष्ट मिला है उस कष्ट की जिम्मेदार स्वयं माता सीता है। इसका अर्थ स्पष्ट हो गया मेरी मां कि आपके जीवन में जो सुख मिल रहा है वो आपके पुण्यों का फल है, और जीवन में जो दुख मिल रहा है उसका जिम्मेदार ना पति है, ना पुत्र, ना जमाना। उस दुख की जिम्मेदार हम स्वयं हैं। इसलिए उसे भगवान का प्रसाद समझ के उसे भी बर्दाश्त करो, सहन करो। वो तुम्हारे पाप के दंड हैं। को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हर व्यक्ति अपने अपने कर्मों का फल भोगता है। हर व्यक्ति अपने अपने कर्मों का, अपने ही कर्मों का कि किसी और का। माता सीता को वनवास हुआ तो क्या जिम्मेदार राम थे? क्या जिम्मेदार वो प्रजा थी? ना, स्वयं माता पितामह भीष्म को बाणों की सैया मिली तो क्या जिम्मेदार अर्जुन थे? क्या जिम्मेदार भगवान कृष्ण थे? ना, स्वयं जिम्मेदार भीष्म पितामह थे। तो न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। न देना, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि जीवन में जब आपके दुख आवे तो आप अपने दुख का जिम्मेदार किसी को न ठहराएं। आप स्वयं अपने दुख के जिम्मेदार हैं। कोई किसी को सुख और दुख नहीं देता। हर प्राणी अपने पुण्य से सुख और अपने पाप से दुख पाता है। इसलिए आज के बाद किसी पर दोषारोपण देना ठीक नहीं है। जब तक पुण्य उदय थे तो हलवा पूड़ी खाई, अब पाप उदय हो गए हैं तो बासी रोटी नमक के साथ खाओ, इसी से पाप कटेंगे। इसलिए जब आपके दिन अच्छे हो, जब पुण्यों का उदय हो, अक्सर लोग जब पुण्यों का उदय होता है, जब तुम्हारे दिन अच्छे होते हैं, तुम अच्छे दिनों में गलत काम करते हो। इसीलिए जब पुण्य उदय हो तो पुण्यों के उदय होते ही पुण्यों को और बढ़ा लेना चाहिए ताकि पुण्य ही बढ़े। आप तो पाप कर लेते हैं। बोलो, अक्षर साकार हैं या निराकार है? बोलो, हाँ बोलो ना। इस दुनिया में कोई भी अक्षर साकार नहीं है। हर, अब मैं बोल रहा हूं का खा गा, इसका क्या आकार है? बताओ क्या आकार निकला मेरे मुंह से तो अक्षर निकला ना। आकार क्या? आकार इसलिए बनाया गया है ताकि हम उस विषय को समझ सकें। का कोई आकार होता नहीं है, पर का को समझने के लिए उसे एक आकार दिया गया है। का कोई आकार होता नहीं है, पर का को समझने के लिए उसे एक आकार दिया। ये का है, ABCD, कोई इसका आकार नहीं है, ये साकार नहीं है, पर इन्हें समझने के लिए एक माध्यम बनाया गया अक्षर को। ये का है, ये खा ऐसे लिखेंगे, गा गणेश का ऐसे लिखेंगे, घा ऐसा लिखेंगे। ये एक समझने के लिए कहा गया है। बात समझ में आई? अक्षर निराकार है, शब्द निराकार है। अब आकाश में बादल गड़गड़ाते हैं, गरजते हैं, बिजली कड़कती, इसका क्या आकार है? बादल गड़गड़ाते हैं, इसका क्या आकार है? कोई आकार है? शब्द हमेशा निराकार होता है। लेकिन याद रखना, इस शब्द तो निराकार है, पर उस निराकार शब्द को समझने के लिए साकार शब्द का सहयोग लेना पड़ेगा। बिना काखा गाघा लिखे हुए तुम्हें बोध नहीं हो सकता। हाँ या ना? समझ में आ रही है? जब तक तुम ब्लैक बोर्ड में काखा गागा बच्चे को लिख कर नहीं बताओगे कि ये का है, तब तक उसकी खोपड़ी में चढ़ने वाला नहीं। तो काका कोई आकार नहीं होता, पर समझने के लिए उसको एक मां, जैसे
गणित में समझाने के लिए कहा गया माना कि 10 लड्डू हैं। क्या गणित को समझाने के लिए क्या लेना पड़ता? माना कि। हम कोई भी बात समझाते हैं तो क्या कहना पड़ता? माना कि। माना कि 5 फीट का गड्ढा है, माना कि 5 लड्डू हैं, माना कि 5 लोग हैं। ये गणित में होता है कि नहीं है? माना कि गड्ढा है, कहां गड्ढा है? अब गड्ढा खोदो, नहीं गड्ढा वड्ढा क्यों? माना कि 5 लोग है, कहां 5 लोग है? माना कि। तो है नहीं, पर माना कि का सहयोग लेने से सवाल हल हो जाता है। उसी तरह अक्षर निराकार है, पर उसी निराकार को साकार के धागे में पिरोया गया कि साकार से निराकार का बोध हो जाए। जैसे साकार के बिना निराकार का बोध नहीं हो सकता अक्षर में, उसी प्रकार परमात्मा भी साकार के बिना निराकार का बोध नहीं हो सकता। इसलिए मूर्तियां बनाई गई हैं, इसलिए बिहारी जी प्रकट हैं, इसलिए जगन्नाथ जी हैं कि इनमें मन लगाओ तो इनके द्वारा उनमें मन लग जाएगा। यह व्यक्ति की साधना को मजबूत करने के लिए एक आश्रय, एक सहारा है ना मैया? तो ईश्वर निराकार है, मैं मूर्ति पूजा नहीं मानता, ऐसा कहने वाले लोगों को जरा समझाओ कि मूर्ति पूजा कहीं से कहीं तक बुरी नहीं है। एक फाइनल उदाहरण देकर इस बात को पूरी कर लूंगा। ये बताओ, आपने अपनी मां को देखा है? अपनी मां को देखा है? उसका रूप कैसा? अब जरा 1 मिनट के अंदर 30 सेकंड में जरा अपनी मां की इमेजन, मां का इमेजन, मां की कल्पना करो। कैसी है आपकी मां? आंखों को बंद करो और देखो आपकी मां कैसी है। तुरंत आपकी आंखों के सामने मां की तस्वीर नाचने लग जाएगी। हाँ या ना? बस कर लिया ध्यान, अब खोल लो आंखें। आ गई ना मां की छवि? आ गई? आपने मां का जरा सा चिंतन किया, मां की आकृति आ गई कि नहीं? हाँ या ना में जवाब दो। आई? अब ये बताओ, आपने अपनी मां को देखा है तो मां अब नहीं है यहां पर आपने आकृति बनाई तो मां की आकृति बन गई। अब जिस बच्चे ने मां को कभी देखा ही नहीं, बचपन में उसकी मां मर गई है, जिसने मां की तस्वीर ना देखी हो, फोटो साक्षात ना देखा हो, उस बच्चे से कहा जाए जरा मां का चिंतन करो, मां कैसी है, तो उसके आंखों में कौन सी झलक आएगी? वो किसका इमेजिन करेगा? वो किसकी कल्पना करेगा? बताओ। आपकी जो मां घर में है वह आपकी साकार मां है, सगुण मां। मेरी मां मेरे सामने है, वह मेरी साकार मां है। साकार समझ, जिसका एक आकार होता है उसे साकार कहते हैं, और जिसका कोई आकार ना हो उसे निराकार कहते हैं। तो मां को आपने देखा है सामने से, इसके बाद मां नहीं है तो भी आपको आप मां को देख सकते हैं। वो देखा ही नहीं तो फिर किसे देखोगे? उसी प्रकार भगवान को, जगन्नाथ जी को, बिहारी जी को, द्वारिकाधीश जी को, विट्ठलनाथ जी को जब आपने देखा होगा तो इसी कल्पना के द्वारा उस परमात्मा का बोध हो जाएगा। जैसे मां की आकृति आपकी आंखों में आ गई तो रियल मां तक वह भाव पहुंच गया, रियल मां ही तो आंखों में आ गई। उसी तरह ईश्वर जो सगुण रूप में है वही निर्गुण रूप में है। तो सगुण और निर्गुण, साकार और निराकार, इसमें भेद नहीं है। रामचरितमानस में शंकर जी की एक चौपाई शंकर जी कह रहे हैं, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। सगुण में और निर्गुण में कोई भेद नहीं है, यह रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा है। अब कुछ लोग बड़ा विरोध करते हैं, हम तो मूर्ति पूजा नहीं मानते तो चूल्हे में जाओ, क्या करना? इतना समझाने पर भी ना समझो तो फिर चूल्हा है, मत मानो। तो भगवान, अब प्रश्न है ईश्वर के अवतार कितने हैं? भगवान के 24 अवतारों की व्याख्या भागवत जी में है, वर्णन है। नारायण नारद हरि
कपिल देव श्री राम, हंस हयग्रीव मोहिनी दत्तात्रेय सुखधाम, नरसिंह वामन व्यास जी ऋषभ देव कौमार, यज्ञ पुरुष धनवंतरी बुद्धि कल्कि अवतार, पृथु राजा बारह पुनि कृष्ण चंद्र भगवान, परशुराम मत्स्य कमठ पद्म पुराण प्रमाण। भगवान के 24 अवतार, जो रोज भगवान के इन अवतारों का दर्शन करता है, भाव से स्मरण करता है, उस व्यक्ति के समस्त पापों का नाश हो जाता। इसलिए सवेरे उठते ही कहा करो श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। श्रीमन्नारायण बोलो मैया, श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। हे नारायण, हे लक्ष्मी सहित नारायण, हम आपके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं। हम अपराधी हैं, हम पतित हैं, हे नाथ हम दीन हैं, हम पर दया कीजिए। हे नाथ हम दीन हैं, हम पर दया कीजिए। भगवान के इतने सुंदर अवतार हैं, व्यास जी महाराज ने 17 पुराण लिख डाले, शांति नहीं मिली। तब नारद जी ने कहा, आपने अभी तक श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना नहीं की, भगवान के सुंदर सुंदर चरित्रों को, बाल चरित्रों का गुणगान नहीं गाया, आप गाइए। तब व्यास जी महाराज के नारद जी के कहने पर नारद जी ने कहा, मैं पिछले जन्म में दासी पुत्र था, पर संतों की सेवा करने से मैं ब्रह्मा पुत्र नारद बन गया। मैया जी एक बात बताऊं, इस दुनिया में सेवा करने से ही मेवा मिलती है। वह व्यक्ति बड़ा हो जाता है जो सेवा करता है। इसलिए कहा करता हूं, आप जहां हैं, जिस स्थिति में हैं, वहां रहकर अपनी ताकत के अनुसार, हैसियत के अनुसार सेवा जरूर किया करें। आप अपने वृद्ध माता पिता की सेवा, वृद्ध सास ससुर की सेवा जरूर सेवा किया करें, जरूरतमंदों की सेवा, क्योंकि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ी भक्ति है। इसलिए ये दास अनिरुद्ध नारद जी कहते हैं, मैंने संतों की सेवा की तो आज मैं दासी पुत्र से ब्रह्मा पुत्र बन गया, मेरा प्रमोशन हो गया। तो जो सेवा करता है उसका प्रमोशन हो जाता है। इसलिए ये दास अनिरुद्ध रोज संतों की सेवा करता है। 3000 संत रोज अन्न क्षेत्र में रोज पेट भर भोजन ग्रहण करते हैं। आप लोग भी इसमें सहयोग करते हैं, आप लोगों के सहयोग से ये चल रहा है, तो आप भी इस सेवा के यज्ञ से जरूर जुड़ें, ताकि आप लोग सेवा करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ कर सकें। ईश्वर ने सेवा करने के लायक बनाया तो सेवा कीजिएगा। प्रिय भक्तों, नारद जी कहते हैं, मैं पिछले जन्म में दासी पुत्र था, सेवा से ब्रह्मा पुत्र बन गया। व्यास जी महाराज ने भागवत जी को प्रारंभ किया, महाभारत के युद्ध से लिखना स्टार्ट किया। व्यास जी महाराज क्या लिखते हैं महाभारत से शुरुआत, 99 कौरव मारे जा चुके, दुर्योधन की जंघा भीम भैया ने तोड़ दी, जंघा तो टूट गई पर दुर्योधन को मौत नहीं आई। तब दुर्योधन का मित्र गुरु द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा आए। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र दुर्योधन बताओ मैं क्या ऐसा काम करूं कि तुम्हें अच्छा लगे। दुर्योधन ने कहा, मित्र एक ही काम है, यदि तुम पांडवों को मार सकते हो तो उन्हें मार डालो, मुझे इसी से शांति मिलेगी।
कुछ लोगों का स्वभाव ही होता है कि मरते मरते भी वो किसी का भला नहीं सोचते, मरते मरते भी वो लोगों का बुरा करते हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है मैया कि आप अपना बुरा ना करें। जब हम किसी के बुरे बारे में बुरा सोचेंगे तो उसका बुरा होगा कि नहीं इसकी तो गारंटी नहीं है, पर तुमने सोच लिया ना तो तुम्हारा जरूर होगा। आपने किसी के बारे में बुरा सोच बस लिया, उसका बुरा हो जाए, उसका ना होगा, उसका भले ना हो, पर तुमने सोचा है अब तुम्हारा होगा। इसलिए भगवान से यही प्रार्थना करना चाहिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः। देखिए हमारे भारतीय हिंदू धर्म में हमें क्या सिखाया गया है, हमें सिखाया गया है सर्वे भवन्तु सुखिनः। हे ईश्वर, हे परमात्मा, सब सुखी रहें, सब निरोगी रहें, यही हमें पढ़ाया और सिखाया। हम सबका कल्याण, हमारे यहाँ एक जयकारा लगाई जाती है विश्व का। ये जयकारा पाकिस्तानी कभी नहीं लगा सकते कि विश्व का, वो थोड़ी सबका कल्याण चाहते हैं। विश्व का कल्याण हो ये जयकारा क्रिश्चियन लोग भी कभी नहीं लगा सकते, क्योंकि क्रिश्चियन थोड़ी चाहते हैं विश्व का कल्याण हो। एक हिंदू, एक भारतवासी जो वसुधैव कुटुंबकम, जो पूरे विश्व को अपना परिवार मानता है, वो लोग हमें दुश्मन मानते हैं और हम उन्हें अपना परिवार मानते हैं। यही बड़प्पन है आपका। इसलिए हम लोग जयकारा लगाते हैं विश्व का कल्याण हो। आज तक किसी मुसलमान के मुंह से आपने ये जयकारा नहीं सुनी होगी, आज तक के इतिहास में किसी क्रिश्चियन के मुंह से आपने यह जयकारा नहीं सुनी होगी कि वो विश्व के कल्याण की बात कर रहा हो। वो केवल अपने कल्याण की, अपने समाज के कल्याण की बात तो कर सकते हैं, पर हमारे इस धर्म ग्रंथों में इतनी विशालता है, हम सबको गले लगाना जानते हैं, सबको अपना बनाना जानते हैं। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ये केवल हिंदू विचारधारा है, ये हिंदू सोच सकता है, ये भारतवासी सोच सकता है, अन्य लोग ये नहीं सोच सकते। इसलिए गर्व से कहना चाहिए हम हिंदू हैं, और हम जैसा हे भगवान इस धरती में जब भी पैदा करना तो हिंदू परिवारों में हिंदू का बेटा बना के, क्योंकि हम गाय को अपनी मां मानते हैं, वो लोग गाय को मार कर खा जाते हैं। हमें अहिंसा का पुजारी बनाया गया है, हम किसी की हत्या नहीं, ना गाय की हत्या, ना बकरे की हत्या। हम तो चींटी को भी, हमारे यहाँ चींटी को भी आटा डाला जाता है, चींटी को भी दाना डाला, मछलियों को भी दाना, मारना किसी को नहीं, सेवा सबकी करनी। आपको बता दूं, चाइना भारत को क्या मानता? बाजार। अमेरिका भारत को क्या मानता है? बाजार। अमेरिका कहता भारत बहुत बड़ा बाजार है, चाइना कहता है भारत बहुत बड़ा बाजार है। दुनिया को बाजार मानती है, पर भारत दुनिया को परिवार मानता है। यही आपकी सोच में और भारतीय सोच में अंतर है। भारतीयों की बराबरी, हाँ माना कि हम पैसों से जरा छोटे हैं, हम में पैसे कम हैं, पर अक्ल, व्यवहारिकता तुमसे ज्यादा है ना। सनातन धर्म सबसे श्रेष्ठ था, है और रहेगा। सनातन, याद रखना, सनातन धर्म को जो मिटाने की सोचा वो मिट गया, सनातन धर्म का बाल भी बांका ना हुआ। और याद रखना, ये हिंदू है तो ये दुनिया है। यदि सनातन धर्म में आंच आई, हिंदू नहीं रहा तो दुनिया नहीं रहेगी। कैसे? क्योंकि